जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और गायों के बीच रिश्ते की बात मैं आज करने वाली हूँ। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान कृष्ण का बचपन गायों की सेवा करते ही बीता। इसी कारण से उन्हें गोपाल कहकर भी पुकारा जाता है। वृंदावन के हर घर में ही गाय पाली जाती थी, लेकिन बाल्यकाल से ही कृष्ण और गायों के बीच एक अलग ही प्रकार का अलौकिक और भावपूर्ण रिश्ता रहा। कृष्ण ने जब पुतना का वध किया तो श्री कृष्ण के पूरे शरीर को शुद्ध करने के लिए उनकी माँ यशोदा और गोपियों ने कृष्ण के शरीर पर गोमूत्र लगाया था। यानी कि 3 लोगों के स्वामी को बुरी नज़र से बचाने का कार्य गाय किया करती थी। कृष्ण के पिता नंद बाबा के घर कई सेवादार थे, लेकिन कृष्ण हमेशा खुद गाय दूहने की जिद किया करते थे। तनक कनक की दोहनी देरी मैया, तात दुहन सिखवन कहो मोही धोरी गैया। यह सुधा जी ने देखिए किस खूबसूरती से कृष्ण और मैया यशोदा के बीच हुई बातचीत का वर्णन किया है। आजू मैं गाई चरावन जय हो, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर मैं खय हो। ऐसी बात कहा जनिबारे, देखो अपनी भांति तनक तनक पर परा चली हो कैसे आवत है रति। प्रात जात गैया तय चारन, घर आवत है सांझ, तुमरो कमल बदन कुमिल है, रेंगत घाम ही मांझ। तेरी सौ मोही घाम न लागत, भूख नहीं कुछ कछु नेक, सूरदास प्रभु कहो न मानत, परियो अपनी टेक। कृष्ण जी ने आज माता से गैया चराने के लिए जाने की जीत की और कहने लगे कि भूख लगने पर वे वन में तरह तरह के फलों के वृक्षों से फल तोड़कर खा लेंगे। पर यशोदा मैया का दिल इतने छोटे बालक के सुबह से शाम तक जंगल में रहने की बात से ही डर गया और वे कृष्ण से बोली कि तुम अपने इतने नन्हे नन्हे पैरों से सुबह से शाम तक वन में कैसे चल पाओगे, और वापसी में काफ़ी रात भी तो हो जाएगी। तुम्हारा कमल के समान मुलायम शरीर कड़ी धूप में कुम्हला जाएगा। लेकिन कृष्ण तुरंत जवाब देने लगते हैं कि मैया, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं लगती और न ही भूख लगती है, और गाय चराने के अपने हट पर टस से मस नहीं होते। कृष्ण गायों की देखभाल बिल्कुल ऐसे किया करते थे जैसे वे माँ हो और गाय उनके बच्चे। वे सभी गायों को यमुना जी में ले जाकर अपने हाथों से मल कर नहलाया करते। अपने पीताम्बर से हर गाय का शरीर पोंछते, उन्हें प्यार से सहलाते और उनके बछड़ों को गोदी में लेकर उन्हें भी पुचकारते और रोली, फूल, पत्तियों की माला पहनाकर उनका भी श्रृंगार किया करते थे। कृष्ण और गायों के बीच इस प्रेम की एक खास बात और भी थी कि वे गायों को चराने जाते वक्त कभी भी हाथ में कोई लाठी या बेत वगैरह नहीं रखा करते थे। गाय तो बस उनकी बांसुरी की धुन सुनकर अपनी सुध बुध खोकर उनके पीछे पीछे चलती रहती। कृष्ण अपनी बांसुरी की ध्वनि से हर गाय को उसका नाम लेकर पुकारते थे और बस गाय चाहे फिर कितनी ही दूर क्यों न हो पहुंच जाती। बांसुरी की धुन में अपने नाम की धुन सुनकर दौड़ी चली आती थी। कृष्ण भी नंगे पांव उनके पीछे कभी दौड़ते और खेल करते रहते थे। कृष्ण को केवल गायों से ही प्रेम नहीं था, वे गाय के दूध से बने दूध, दही, मक्खन और घी के भी दीवाने थे। माखन चुराकर खाना उनको हमेशा से ही पसंद रहा। कृष्ण ने गायों की रक्षा के लिए हमेशा हर संभव प्रयास किया। कभी उन्हें राक्षसों से बचाया, कभी ब्रह्मा जी से छुड़ा कर लाए। गायों के लिए ही काली हद को शुद्ध किया। काली हद का जल पीने से जिन गायों की मृत्यु हुई उन्हें श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया। इंद्र के जो प्रकोप था उससे गायों और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठिका अंगुली पर उठाया। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा लाए गए आकाशगंगा के जल से तथा कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र है, उसी प्रकार आप हमारे राजा गोविंद हैं। और तो और कृष्ण ने ही गोवर्धन की 100 शपथ प्रचलित कराई। जब श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गए तो वहाँ भी उन्होंने जी जान लगाकर गौ सेवा की। उनकी द्वारिका लीला में तो यहाँ तक लिखा है कि
13,084 ऐसी गायों का दान प्रतिदिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण करते थे जो पहल ब्याई हुई दुधारू बछड़ों वाली सीधी शांत होती थी और जिनके सींग स्वर्ण मंडित, खुर रजत मंडित, पूंछ में मोती की माला और जवाहरात से पिरोही रेशमी झूल होती थी। इतना गोदान किया करते थे कि सोचिए कि कृष्ण के पास कितनी गाय होगी। देखा जाए तो कृष्ण के इस अवतार में गाय बहुत ही महत्वपूर्ण रही। भक्त बिल्वमंगल ने श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में कहा है कि हे प्रभु, आप सहस ही ब्रज की कीचड़ में तो विहार करते रहते हो, लेकिन ब्राह्मणों के यज्ञ में पहुँचने में आपको लज्जा आती है। गाय और उनके बछड़ों के जरा भी ओंकार भरते ही उनकी भाषा को आप तुरंत समझ लेते हो और दौड़े दौड़े आप उनके पास चले जाते हो और उनको गले से लगा लेते हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब बड़े बड़े ज्ञानी जन स्तुति करते हैं तब आप चुप खड़े रह जाते हो। हे कृष्ण, मैं जान गया, आप और किसी तत्व का आदर नहीं करते, आप तो केवल निश्चल प्रेम का आदर करते हो। जिसके भी हृदय में आपके प्रति निश्चल प्रेम है उसी से आप रीझ जाते हो। तो ये थी कृष्ण और गाय के बीच निश्चल प्रेम से जुड़े कुछ तथ्य, जिसमें कहीं न कहीं यह भी एक शिक्षा मिलती है कि प्रकृति के समीप रहकर ही मानव का भला हो सकता है। आज हमारे इसी गोपालक देश में न जाने कितनी ही बीमार गायें सड़कों पर भूखी प्यासी घूम रही है कि कोई आकर उन्हें आश्रय देकर उनका जीवन बचा सके। काश कि आज भी कृष्ण की इस पावन धरती पर उनकी प्रिय गायों को फिर से वही प्रेम और सम्मान मिल सके। और वैसे प्रेम और सम्मान का अधिकार तो धरती पर जन्मे हर जीव जंतु और प्राणी को है। अपने निजी स्वार्थ के चलते मानव ने जो इस तरह के संसाधनों का शोषण किया है उसका प्रतिकार समय समय पर यह धरा लेती रहती है, फिर चाहे वह कोई महामारी के रूप में हो या फिर किसी भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदा के रूप में हो। रही सही कसर विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठे मानव ने परमाणु हथियार बनाकर पूरी कर ली है, तो न मालूम कब क्या हो। अब भी हर दिन नई नई बीमारियों के चलते अचानक कब क्या हो कुछ मालूम नहीं। तो बस कृष्ण के गाय प्रेम से सीख लेते कि इस बार तो बच पाओ तो अब बचा लेना अपने भीतर कृष्ण को, कि धरा के हृदय का हर शोक मिट जाए। इस बार जो बच पाओ तो हर जीव को उसके हिस्से की ज़मीन सौंप देना कि अपने हिस्से की मिट्टी में सो सके तुम भी एक दिन चैन से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखदायी मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज का वीडियो का विषय बंद करती हूँ। जय श्री कृष्ण।